Sin separates man from God. And this is the problem that needs to be dealt with first before man can come back into fellowship with God. पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। यह पहली समस्या है जिससे निपटने की आवश्यकता है, इससे पहले कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में वापस आ सके। God is a holy God. परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। He is a loving Father. वह एक प्रेम करने वाला पिता है। He is a God full of goodness and love. और वह अच्छाई और प्रेम से भरा परमेश्वर है। But however loving He may be, He cannot overlook our rebellion and our sin. परंतु वह कितना ही प्रेममय क्यों न हो, वह हमारे विद्रोह और हमारे पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। Because He is holy as well. क्योंकि वह पवित्र भी है। Now it's this balance between the holiness and the love of God that many people do not seem to have understood. अब यह पवित्रता और परमेश्वर के प्रेम के बीच का संतुलन ही है जो लगता है कि बहुत से लोग समझ नहीं पाए हैं। Many people's idea is this, बहुत से लोगों का विचार यह है that if they just go to God and say, well, God, I'm sorry for what I have done, He will forgive them. कि यदि वे केवल परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, ठीक है परमेश्वर, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, और वह उन्हें क्षमा कर देगा। But on what basis can He forgive them? परंतु किस आधार पर वह उन्हें क्षमा कर सकता है? If you were to commit a crime against the laws of the land, यदि आप देश के कानून के खिलाफ अपराध करते हैं and you were taken to court by the police, और आपको पुलिस द्वारा अदालत में ले जाया जाता है, and if in the seat of the judge, the one sitting there was your own earthly father who loved you intensely, और यदि न्यायाधीश के रूप में बैठने वाला आपका अपना सांसारिक पिता है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, could he say, well, I love you, my son, I declare you to be free? तो क्या वो यह कह सकता है, हे मेरे पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें स्वतंत्र घोषित करता हूँ? He may love you intensely, but he's sitting there as a judge, and it would be unjust for him to let you go. हो सकता है कि वह आपसे बहुत प्रेम करता हो, लेकिन जब तक वह वहाँ न्यायाधीश के तौर पर बैठा है, तब तक आपको स्वतंत्र जाने देना उसके लिए कानून के प्रति अन्याय होगा। Now, if a human being can be so just and fair and righteous, अब यदि कोई मनुष्य इतना न्यायी और न्यायप्रिय और धर्मी हो सकता है, can you imagine how much more just and righteous God is? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर कितना अधिक न्यायी और धर्मी है? But what can that Father do for you? लेकिन वह पिता आपके लिए क्या कर सकता है? He can punish you the full penalty of the law. वह आपको कानून की पूरी सजा दे सकता है। Let us say it's 100,000 rupees fine that he imposes upon you as a judge. मान लीजिए कि वह एक न्यायाधीश के रूप में आप पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। And then he can step down from his judge's chair, take off his robes and come to you as your father. और फिर वह अपने न्यायाधीश की कुर्सी से नीचे उतरता है, अपने वस्त्र उतारता है और आपके पिता के रूप में आपके पास आता है। And write out a check from his own hard-earned money for that 100,000 rupees and give it to you to pay the fine. और अपनी मेहनत की कमाई से उन 1,00,000 रुपए के लिए एक चेक लिखता है और आपको जुर्माना भरने के लिए देता है। Then there would be no injustice, तब कोई अन्याय नहीं होगा, because he has punished you with the full penalty of the law, क्योंकि उसने तुम्हें कानून के मुताबिक पूरी सजा दी है and then paid that punishment himself. और फिर वह सजा का जुर्माना खुद चुका दिया है। This is the only way in which God can forgive our sin. और यही एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। It's not by our feeling sorry for our sins alone. ये केवल हमारे पापों के लिए हमारे खेद की भावना से नहीं हो सकता। It is by God having provided a way in His justice for
the price for our sins being paid. ये हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने न्याय में एक मार्ग प्रदान किया है ताकि हमारे पापों के लिए वो जुर्माना भरा जा सके। This is the whole message of the Bible. ये बाइबल का संपूर्ण संदेश है। This is what Jesus Christ did. यही यीशु मसीह ने किया था। God came down to earth in the person of Jesus Christ परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर उतरे हैं and paid that price. और उस कीमत को चुकाया है। He punished us with the full penalty of the law. The punishment for sin is death. उसने हमें व्यवस्था के पूर्ण दंड के साथ दंडित किया है। पाप की सजा मृत्यु है। You and I need to get that death, whether our sins are many or few. आपको और मुझे उस मृत्यु को प्राप्त करने की आवश्यकता है, चाहे हमारे पाप अनेक हो या थोड़े। A man who commits one murder is hanged, and a man who commits 1,000 murders is also hanged. एक हत्या करने वाले को फांसी दी जाती है और 1000 हत्या करने वाले को भी फांसी दी जाती है। The number of sins doesn't make a difference. पापों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। If we are guilty, we deserve death, whether our sins be one or many. यदि हम दोषी हैं तो हम मृत्यु के पात्र हैं, चाहे हमारे पाप एक हो या अनेक। But God in His love made this way by which our sins can be forgiven. परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम में इस प्रकार से मार्ग तैयार किया कि हमारे पापों की क्षमा किया जा सके। Jesus Christ came to earth and took our punishment when He died upon the cross. God had to become a man just like us. यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और क्रूस पर मृत्यु द्वारा हमारा दंड अपने ऊपर लिया। परमेश्वर को हमारी तरह ही एक मनुष्य को बनना जरूरी था। He had to live through the temptations and struggles that we face as human beings. उन्हें उन प्रलोभनों और संघर्षों के माध्यम से जाना जरूरी था जिनका हम मनुष्य के रूप में सामना करते हैं। And He died as a sacrifice in our stead, taking the punishment of our sins upon Himself. वह हमारे पापों का दंड लेते हुए हमारे स्थान पर बलिदान के रूप में मृत्यु को अपनाया, हमारी पापों की सजा अपने ऊपर लेते हुए। Now, remember this, the punishment for sin is not physical suffering or sickness or poverty or coming back into the world at a lower social scale or any such thing. The punishment for sin is eternal death. अब इसे याद रखें, पाप का दंड शारीरिक कष्ट या बीमारी या गरीबी या निचले सामाजिक स्तर पर संसार में वापस आना या ऐसी कोई बात नहीं है। पाप की सजा अनंत मृत्यु है। It means being separated from God forever. इसका अर्थ है ईश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। And our sin is like a debt that we owe to God. साथ ही हमारा पाप उस ऋण के समान है जो हम पर परमेश्वर का है। And Jesus Christ, when He died, paid that debt for us. यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु हुई तो हमारे लिए उस ऋण को चुका दिया। Our good works, the Bible says, are like filthy rags in God's sight. बाइबल कहती है कि हमारे भले काम परमेश्वर की दृष्टि में गंदे कचरे के समान हैं। We think of certain works as good works and certain works as bad works. हम कुछ कार्य को अच्छे कार्य और कुछ कार्यों को बुरे कार्य के रूप में देखते हैं। But that's because we compare ourselves with other people who are more evil than us. लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुद की तुलना अन्य लोगों से करते हैं जो हमसे ज्यादा To बुरे take an हैं। illustration from a classroom, उदाहरण लेने के लिए हम एक कक्षा में से देखते हैं। a student who got 25% in mathematics may consider himself a very bright student compared to the other student who got 5%. एक छात्र जिसने गणित में 25% अंक प्राप्त किए हैं, वह खुद को 5% प्राप्त करने वाले अन्य छात्र की तुलना में बहुत उज्जवल छात्र मान सकता है। And that may be true. और यह सच भी है। But he's failed, just like the other student has failed as well. लेकिन वह विफल हो गया है जैसे दूसरा छात्र भी विफल हो गया है। They both have to sit in the same class the next year. और उन दोनों को अगले वर्ष एक ही कक्षा में बैठना है। Even though one got 20 marks more than the other. भले ही एक को दूसरे से 20 अंक अधिक मिले हैं। So when we say we're good or somebody is good,
It's a relative term. Compared to somebody else, he's good. जब हम कहते हैं कि हम अच्छे हैं या कोई अच्छा है, यह एक सापेक्ष शब्द है, किसी और की तुलना में वो अच्छा है। He got 20%, the other person got 10%. उसे 20% मिला, जबकि दूसरे व्यक्ति को 10% मिला। But compared to Almighty God's standard of 100%, everybody has come short. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मानक की तुलना में जो 100% है, हर कोई कम आया है। And that's why the Bible says even the so-called good things that you've done, the good deeds, are not valuable in God's eyes. They're like filthy rags in God's eyes. They cannot make you acceptable before Him. इसलिए बाइबल कहती है यहाँ तक कि वे तथाकथित भले काम भी जो तुमने किए हैं परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान नहीं है। वे परमेश्वर की दृष्टि में गंदे चिथड़ों के समान हैं। वे आपको उसके सामने स्वीकार्य नहीं बना सकते। It's because we have such a low understanding of God's standards that we think a few good works that we do are going to make us acceptable to Him. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें परमेश्वर की मानकों की इतनी कम समझ है कि हम सोचते हैं कि हम जो कुछ अच्छे काम करते हैं वे हमें उसके सामने स्वीकार्य बनाते हैं। God's standard of holiness is infinite, and none of us can ever reach it. We're all in a hopeless condition. परमेश्वर की पवित्रता का स्तर अनंत है और हम में से कोई भी उस तक कभी नहीं पहुंच सकता। हम सभी निराशाजनक स्थिति में हैं। Every one of us. हम में से प्रत्येक। And if even our good works and the best works we can ever do cannot measure up to God's standard, then what hope is there for us? We are hopelessly lost. यदि हमारे भले कार्य और सर्वोत्तम कार्य जो हम कभी करते हैं परमेश्वर के स्तर के अनुरूप नहीं हो सकते, तो हमारे लिए क्या आशा है? हम निराशाजनक रूप से खो गए हैं। And that's why God made this way through sending His own Son, Jesus Christ, to die for our sins. इसीलिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजने के द्वारा यह मार्ग तैयार किया है। And through Christ's death, every sin of every human being has been totally atoned for. That means paid for. और मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक पाप की पूरी तरह से प्रायश्चित किया गया है, अर्थात भुगतान किया गया है। Your debt has been paid. आपका कर्ज चुका दिया गया है। But like the illustration I used in the beginning of the father who comes down from the judge's seat and writes out a check and gives it to his son to pay the fine. लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में पिता के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया, जो न्यायाधीश की सीट से नीचे आता है और एक चेक लिखता है और अपने बेटे को जुर्माना भरने के लिए देता है, That son is still not free until he takes the check from his father. वह बेटा अभी भी मुक्त नहीं है जब तक कि वह अपने पिता से वह चेक नहीं लेता। It's not enough that the father has written the check. यह काफी नहीं है कि पिता ने चेक लिखा है। The son has to take it. And that is what God is waiting for man to do. बेटे को चेक लेना है और यही वह है जो परमेश्वर मनुष्य को करने की प्रतीक्षा कर रहा है। God has already paid the price for man's sin when Christ died 2000 years ago on a cross. परमेश्वर ने मनुष्य के पापों की कीमत पहले ही चुका दी है जब मसीह की मृत्यु 2000 वर्ष पहले क्रूस पर हुई थी। But that forgiveness can never be yours until you accept it. लेकिन वह क्षमा कभी भी आपकी नहीं हो सकती जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करते। You have to take it. You have to say, thank you, Lord, for dying for me. आपको इसे लेना होगा, आपको कहना होगा, धन्यवाद प्रभु मेरे लिए मरने के लिए। And you see the foolishness of a man when he does not receive that which is offered freely? और तुम मनुष्य की मूर्खता को देखते हो जब वो जो स्वतंत्र रूप से दिया गया है उसे ग्रहण नहीं करता। What would you think of that son in the courtroom when his father writes out this check for 1 lakh rupees, 100,000 rupees, and he doesn't take it? आप उस बेटे के बारे में जो न्यायालय में था क्या सोचेंगे जब उसका पिता 1,00,000 रुपए का यह चेक लिख देता है? That is the foolishness of man everywhere.
यही तो हर जगह मनुष्य की मूर्खता है। If that son says, "No, I'll pay the fine myself," अगर वो बेटा कहता है नहीं मैं खुद जुर्माना भर दूंगा, well, he's going to spend years in jail and he'll still not be able to pay the fine. तो उसे वर्षों जेल में रहना पड़ेगा और फिर भी वो जुर्माना नहीं भर पाएगा। And that's the condition of man. और यही मनुष्य की दशा है। Man is unable to pay for his sins. मनुष्य अपने पापों के लिए भुगतान करने में असमर्थ है। The only way we can have our sins forgiven is coming in simplicity, acknowledging our need. एक ही तरीका है जिससे हम अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, वह है दीनता में आना, अपनी आवश्यकता को स्वीकार करना And saying, "Lord, I am unable to meet my need of forgiveness. और यह कहना, प्रभु मैं अपनी क्षमा की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हूँ। I want to receive it from you. I'm never able to pay for my sins." मैं इसे आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों के लिए कभी भुगतान करने में सक्षम नहीं हूँ। Thank you that Jesus died for me and that when he shed his blood on the cross and gave his body as a sacrifice, that took care of the punishment of all my sins. The demands of God's justice have been met. धन्यवाद कि यीशु मेरे लिए मरा और जब उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया और अपना शरीर बलिदान के रूप में दे दिया, इसने मेरे सब पापों की सज़ा का ध्यान रखा, तब परमेश्वर के न्याय की मांग पूरी की गई है। And the proof of this is the important thing. हमें कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह के इस बलिदान को पवित्र परमेश्वर ने स्वीकार किया था? How do we know whether this sacrifice of Jesus Christ was accepted or not by a holy God? हमें कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह के इस बलिदान को पवित्र परमेश्वर ने स्वीकार किया था या नहीं? The proof is that after 3 days, Jesus Christ was raised from the dead. इसका प्रमाण यह है कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। See, these two things make the message of the Bible and the Christian gospel unique. देखिए, ये दो बातें बाइबल और मसीह सुसमाचार के संदेश को अद्वितीय बनाती है। It's different from any other message in these two things. यह किसी भी अन्य संदेश से अलग है। हम कह सकते हैं कि संसार का We can say that every religion in the world teaches that we must be good, we must be kind, we must not harm others. It's all true. हम कह सकते हैं कि संसार का हर धर्म हमें सिखाता है कि हमें अच्छा होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए आदि, यह सब सच है। But there is a foundation in the Christian gospel which is unique. And what is that? Two things basically. लेकिन मसीह सुसमाचार में एक नींव है जो अद्वितीय है, और वह क्या है? 2 बातें मूल रूप से। The Christian gospel does not start with be good, be kind, don't tell lies. मसीह सुसमाचार अच्छा बनो, दयालु बनो और झूठ मत बोलो आदि से शुरू नहीं होता। That comes much later. जो बहुत बाद में आता है। It starts with you cannot be good, you cannot be upright. यह शुरू होता है आप अच्छे नहीं हो सकते, आप सीधे नहीं हो सकते। Everything you do is unacceptable to God. और जो कुछ भी आप करते हैं वो परमेश्वर के लिए अस्वीकार्य है। First of all, you need the guilt of your past life to be removed. सबसे पहले आपको अपने पिछले जीवन के अपराध बोध को दूर करने की आवश्यकता है। You got to clear your old account first before we start on our new account. The old debt has to be cleared. हमारे नए खाते को शुरू करने से पहले आपको अपना पुराना खाता साफ करना होगा, पुराना कर्ज चुकाना होगा। How is that cleared? Christ died for the sins of the world. इसे कैसे साफ किया जाता है? मसीह संसार के पापों के लिए मरा। That's the way that old record is cleared. इस तरह पुराने खाते को साफ किया जाता है। The debt is taken out of the way. And secondly, the proof is that Christ rose again from the dead. कर्ज को रास्ते से हटा लिया जाता है और दूसरा प्रमाण यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठा। There's only one person in the history of the human race who came out from the grave and conquered man's greatest enemy,
death. मानव जाति के इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति है जो कब्र से निकला और वो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त की, वह है मृत्यु। That's one thing man's never been able to conquer. Man has conquered space, man has conquered many sicknesses, but he's never been able to conquer death, and he will never be able to conquer death. एक ही बात है जिसे मनुष्य कभी भी जीत नहीं पाया है। मनुष्य ने अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली है, मनुष्य ने बहुत सी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वह कभी भी मृत्यु को जीत नहीं पाया है और वो कभी भी मृत्यु को जीत नहीं पाएगा। Jesus Christ conquered death, and that was the proof, the final proof to the entire human race that his sacrifice was accepted. यीशु मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। यह पूरी मानव जाति के लिए इस बात का प्रमाण है कि उनका बलिदान स्वीकार किया गया है। And now all we got to do is believe and receive. अब हमें केवल विश्वास करना है और प्राप्त करना है। The Bible says, if you believe in your heart that God raised up Jesus from the dead, and you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. बाइबल कहती है कि यदि तुमने अपने मन से विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु मसीह प्रभु है, तो तुम बच Your जाओगे। sins will be forgiven. It's like receiving that check which the Father gives and saying, "Thank you, Dad, for paying my fine." आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। यह उस चेक को प्राप्त करने जैसा है जो पिता देता है और कहता है, धन्यवाद पिताजी मेरा जुर्माना भरने के लिए। I can go out of this courtroom absolutely free. मैं इस न्यायालय में से बिल्कुल स्वतंत्र जा सकता हूँ। The Bible says that Jesus Christ is going to one day come back to this world बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आने वाला है to judge every human being that ever lived here. और हर उस इंसान का न्याय करने के लिए जो कभी यहाँ रहा है। And before that time comes, उस समय के आने से पहले we have to make sure that our life is right with God, that our sins are forgiven. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही है, कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। And this is the invitation that comes to you today. यह वह निमंत्रण है जो आज आपके पास आया है। What do you have to do? आपको क्या करना है? Acknowledge that you are a sinner. स्वीकार करें कि आप पापी हैं। Believe that Christ died for your sins and rose again. विश्वास करें कि मसीह आपके पापों के लिए मरा और फिर से जी उठा। Receive him into your life. Ask him to forgive you. उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे आपको माफ करने के लिए कहें। Confess him as your Lord. That means say with your mouth, Jesus Christ is now my Lord. It's that simple. उसे अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। इसका मतलब है इसे अपने मुंह से कहो, यीशु मसीह अब मेरा प्रभु है। यह इतना आसान है। May God help you to take that decision today. परमेश्वर आज आपको यह निर्णय लेने में मदद करे।